Hey guys, welcome to our channel in Focus Study. In this video, we will discuss the most important question topic of BCOC 136, which is the income tax. ठीक है, एक चीज इसमें आप इग्नोर करना, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आएगा, उसकी प्रॉब्लम है कॉज मैं कहीं बाहर था बट वीडियो बनानी थी आपके लिए, इसलिए मैं सोचा यहीं पे वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, लाइक मैं हॉस्पिटल में था तो कुछ काम था, तो इसलिए मैं सोचा यहीं बना देता हूँ वीडियो, क्योंकि अब घर जाऊंगा फिर टाइम लगेगा। इससे अच्छा मैं यहीं बना देता हूँ ताकि आपकी आपकी हेल्प हो जाए। ठीक है, सो वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे थोड़ी सी भी। ठीक है, सो इस टॉपिक में अभी हम आज करेंगे एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, आज मतलब अभी एक एक करके सारे टॉपिक में कवर करवाता हूँ। पहले एग्रीकल्चर इनकम करते हैं, क्यों? क्योंकि इससे देखो थ्योरी तो आती है, तो बाकी न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो जो न्यूमेरिकल आए थे दिसंबर में आए थे, और ये जून वाले में भी आए थे शायद, तो दोनों को कवर करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, सो अभी देखते हैं एग्रीकल्चर इनकम होता क्या है। ठीक है, तो प्रॉपर डेफिनेशन आप याद रखना एग्रीकल्चर इनकम की क्या होती है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। Agriculture income as defined under section 2(1)(a) means any rent or revenue derived from land which is situated in India। कोई भी अगर इनकम या रेवेन्यू है जो कि किससे आती है, जमीन से आती है, और जो कहाँ ये स्थित होनी चाहिए, इंडिया में स्थित होनी चाहिए। और यूज किस लिए होना चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए यूज होना चाहिए। यानी कि चलो कोई भी जमीन है बट उस पे आप क्या कर रहे हो, रबर उगा रहे हो, चाय उगा रहे हो, तो ये सब एक्सेप्शन हो जाते हैं उसके। ठीक है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। फिर द डेफिनेशन मेक इट वेरी क्लियर दैट एनी रेंट और रेवेन्यू shall be in kind or cash will be agricultural in nature only if the following condition are satisfied। अब उसके लिए भी ये तीन चार कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो जब भी होगा। पहला क्या है, रेंट और रिवेन्यू डिराइव फ्रॉम रेंट। पहला कंडीशन है कि जो रिवेन्यू है या फिर रेंट है वो जमीन से ही आनी चाहिए, जमीन के अलावा किसी और चीज से नहीं आनी चाहिए। दूसरा, द लैंड इज सिचुएटेड इन इंडिया, जो जमीन है वो इंडिया की में ही होनी चाहिए। तीसरा, जो लैंड इज यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, उसका जो पर्पस है वो एग्रीकल्चर होना चाहिए, ना कि कोई मैन्युफैक्चर या कुछ और चीज होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया, आप समझ गए हो गया एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है। फिर उसके बाद द रिलेवेंट पोर्शन ऑफ द, एक मिनट, ठीक है, ये आप छोड़ देना, इसको मत करना। ठीक है, काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम पूछा जाता है, काफी बार पूछा जाता है, पांच तरह के होते हैं, पांचों एक बार देख लेते हैं। एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम लैंड, पहला कोई भी रेंट या फिर रेवेन्यू जो है वो जो जमीन से आई हो। दूसरा, इनकम डिराइव फ्रॉम इनकम, जो हमारी इनकम होती है जमीन से या एग्रीकल्चर से। ठीक है, आपने कुछ उगाया, उसको बेच के कमाया, वो हो जाएगा। फिर एनी इनकम डिराइव फ्रॉम मार्केटिंग प्रोसेस परफॉर्म बाय कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। फिर फोर्थ पॉइंट है एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट। कोई प्रोडक्ट आपने अपने जमीन की बेची, जमीन से वो करके, तो वो हो गया। ठीक है, उसमें देखो कॉफी रबर ये सब नहीं आनी चाहिए। इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग, फार्म बिल्डिंग से जो इनकम आती है। ठीक है, तो ये हो गए। फिर उसके बाद वन, यहाँ कुछ लिखा है, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ कैन बी कंबाइंड अंडर द वन हेडिंग एंड एक्सप्लेन। लेट अस डिस्कस द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनकम इन डिटेल। ठीक है, तो पहला है एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम लैंड, हो गया। ठीक है, जो हमने देखा था। इनकम डिराइव फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए आता है, जैसे कॉफी के लिए बता दिया, ये बता दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देख लेना। बाकी इंस्टेंस ऑफ नॉन एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, फिशरीज हो गया, गाइनिंग ऑफ कॉटन हो गया, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स ऑन परचेस लैंड हो गया। ठीक है, तो ये कुछ लिस्ट बनी हुई है जो कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम में आती है, तो ये लिस्ट आप जरूर देख ले एक बार। ठीक है, लिस्ट देख लेना। फिर पार्शियली इनकम क्या, पार्शियली एग्रीकल्चर इनकम काफी बार शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है। तो पार्शियली मतलब जिसपे आधा लगता है टैक्स, आधा नहीं लगता। आधे का मतलब 40%, 30%, 35%। ठीक है, तो इसके लिए एक प्रॉपर चार्ट आता है। ठीक है, कि टी पे कितना लगता है, कॉफी पे कितना लगता है, यहाँ पे रेट लिखा होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा होगा, रेट ऑब्जेक्ट, रेट ऑब्जेक्ट, रेट और ऑब्जेक्ट लिखा होता है। तो ये आप जरूर कर लेना, क्योंकि उसी से आपके इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे, वरना नहीं बनेंगे। ठीक है, अभी बताऊंगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, फिर एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग मैन्युफैक्चर ऑफ एनी प्रोडक्ट रेदर देन टी। ठीक है, दिस रूल इज एप्लीकेबल in factories of oil, vegetable, ghee, sugar, etc. If it is applicable on those manufacturer who manufacture and sell goods by using their agriculture प्रोडक्ट। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अगर बेचते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हो गया इनकम ऑफ टी गार्डन। और इनकम ऑफ टी गार्डन के लिए इनको कितना परसेंट देना होता है, टोटल ऑफ 60% देना होता है। ठीक है, फिर इसमें इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चर ऑफ लेटेक्स और कैनेक्स, तो इसके लिए 35 देना होता है। फिर टी और कॉफी के लिए 75, 40%, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो ये आप देख लेना। बाकी न्यूमेरिकल्स इसके कैसे किस टाइप के आते हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे पहला न्यूमेरिकल है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये।
हाँ, ये रहा हमारा न्यूमेरिकल। देखो इसमें क्या क्या दिया है, क्या क्या चीजें दी हुई हैं, ये देख लो आप। पहला दिया सेल ऑफ, क्या है, प्रोसीज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है। तो जो भी सेल करते हैं ना, हम उसको सिंपली क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो सेल वाली चीज को मैं क्या कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ। सेल कितना था, एक मिनट। ठीक है, सेल ऑफ देख लेते हैं कितना था। हाँ, 1,70,000 था, तो 1,00,000। ठीक है। इसमें अब देखो, ये तो हमारा सेल हो गया। बाकी चीजें जो ये एक्सपेंसेस थे, तो इनको माइनस करना है। तो माइनस करते हैं पहले क्या, 7,000 इसमें से। तो एंटर करते हैं, कितना है, 1,63,000। इसमें से दोबारा माइनस करते हैं 25,000। ठीक है। तो माइनस हमने किया 25,000, 25,000। ठीक है। फिर इसमें से माइनस करना है हमें कितना, 3, 5 और 3, कितना हो जाएगा, 8। आपको प्रॉपर हेडिंग के साथ लिखना होगा, मैं यहाँ शॉर्टकट में कर रहा हूँ। तो कितना है, 1,30,000। ठीक है। अब मैं प्रॉपर आपको दिखाता हूँ हमारा आंसर क्या है। एक मिनट, आई थिंक कुछ मिस्टेक हुई है। 170 में से हमने क्या क्या माइनस करना है, 25। एक बार टोटल करके देखते हैं यहीं पे। ये हमने करना है 7, और ये 25 कितना हो जाएगा, और 32 और 35 और 40, 40,000। 170 में से कितना माइनस हो जाएगा, 40,000। एक मिनट, फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, लेट चेक करते हैं, एक बार देखते हैं। लेबर चार्ज है, डेप्रिसिएशन है, कॉस्ट ऑफ सूट्स है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। इसमें इलेक्ट्रिसिटी था ही नहीं हमारा, 130 आया था ना, 130 में से अभी माइनस कर दो इसको। माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 120, 170। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम नीचे वाला ये मिस कर रहे थे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज मिस करते तो ये आ गया। ऐसे ही ये तो थोड़ा इजी था, ये काफी इजी क्वेश्चन था, इस टाइप का शायद ही आए। ठीक है, इस टाइप के आ सकते हैं, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे हाँ, ये दिख रहा है कि मैंने इस टाइप का आया भी था वैसे क्वेश्चन, मैन्युफैक्चर ऑफ रबर, 8,50,000 manufacture of coffee and curd, 2,50,000 manufacture of tea, 3,50,000 manufacture of plant from nursery। देखो प्लांट फ्रॉम नर्सरी क्या होता है, फ्री होता है, इस पे टैक्स नहीं लगता है, एग्जम्प्टेड होता है ये। ठीक है। फिर मैन्युफैक्चर ऑफ रबर, अब देखो रबर पे कितना लगता है, मैन्युफैक्चर ऑफ कॉफी एंड कर्ड पे लगता है 25%। तो हम सिंपली अगर किसका 25% निकालना है, कॉफी पे, कॉफी का 2,50,000 था। तो यहाँ पे मैं 2,50,000 का कितना निकालना है, 25,000, 2,50,000 का इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100, कितना आया, 62,500, मतलब 62,500 आया। तो ये हमारा हो गया 62,500। ऐसी मैन्युफैक्चर ऑफ रबर, इसका 35% जो टोटल दिया होता है ना, इनका निकालना है। तो इनका आप निकाल लोगे, इनका भी निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इनका 40%। तो ये जो 35%, 25%, देखो ये कोई वो नहीं होता, ये आपको याद रखना होगा। याद किए बिना आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, मैं बोल रहा हूँ पहले भी। ठीक है। क्योंकि जब तक आपको ये याद नहीं होगा किस पे टैक्स कितना कटता है, जब तक आप नहीं कर पाओगे। ठीक है। सो आपको याद रखना होगा कि हाँ, ये हमारा हुआ है, ये नहीं हुआ। ठीक है, मतलब कितना इस पे रेट है, कितना नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे प्रैक्टिस के लिए, तो आप कर लेना प्रैक्टिस। ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चन थे ये। फिर आते हैं अब डेफिनेशन ऑफ कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम क्या होती है। ठीक है, तो कैजुअल इनकम क्या होता है, जो अचानक से आ जाता है, नॉन रिकरिंग बोलते हैं, जो साल में एक दो बार आ जाता है। मान लो आपने गलती से कोई लॉटरी खोला, उस लॉटरी में आपको 10 लाख रुपए मिल गए। सो क्या हो जाएगा, कैजुअल इनकम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको तो डेली बेसिस पे नहीं मिलता, आपको कोई वो बिजनेस नहीं है, बट वो मिल गया ना आपको। सो क्या हो जाएगा, कैजुअल इनकम आ जाएगा। कैजुअल इनकम की भी कंडीशंस होती है, मोस्ट ऑफ पे 30% का टैक्स देना पड़ता है कैजुअल इनकम में भी। ठीक है। जैसे ड्रीम इलेवन ये सब भी आप खेलते होगे, तो उसमें 35, 30 to 35 या 25 तक उसमें लगता है चार्जेस। तो 30% इसमें लिखा है, 30% आपको याद रखना है। ठीक है। सॉरी। फिर इसमें एक पॉइंट लिखा है, पर्सनल गिफ्ट सच एज वेडिंग गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट आर गिवन ऑफ एन अकाउंट फैमिली अफेक्शन हैज विल नॉट बी इंक्लूडेड इन इनकम। फॉर एग्जांपल गिफ्ट टू वाइफ
बाय हर हस्बैंड, ठीक है। ये सब चीजें इसमें इंक्लूड नहीं होंगी। फिर यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, मनी वॉन इन लॉटरी, एक्सीडेंटली और फॉरफीचर रिसिप्ट ऑफ मनी, ठीक है, प्राइज अवॉर्डेड फॉर कॉइन कलेक्शन। तो ये सब कुछ है जो कि एग्जांपल्स हैं, ठीक है, आपको याद रखना होगा। फिर एनीवन और ऑल ऑफ द फॉलोइंग विनिंग विल बी टैक्सेबल। सो विनिंग फ्रॉम लॉटरी टैक्सेबल होगा, क्रॉसवर्ड पजल, रेसर्स, विनिंग फ्रॉम गैम्बलिंग, ये सब टैक्सेबल होते हैं, बाकी नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लेना। फिर उसके बाद कैपिटल गेन क्या होता है, कैपिटल रिवेन्यू क्या होता है, ये देख लेना। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या डिफरेंस होता है, ये देख लेना, ठीक है। तो मैं बता दूंगा एक और, मैं पुरानी वीडियोस में मैंने ये ऑलरेडी बता रखे हैं, ठीक है। तो इसके तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बताने थे, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम, पार्शियली एग्रीकल्चर इनकम, फिर कैजुअल इनकम क्या होता है, कैपिटल इनकम क्या होता है, इनकम रिसीव्ड इन एक्सचेंज ऑफ कैपिटल एसेट इज कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। जो हम कैपिटल एसेट्स के बदले में जो पैसे मिलते हैं हमें, वही कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल इनकम कहलाती है। रिवेन्यू इनकम क्या होता है, इनकम रिसीव्ड एज अ मैटर ऑफ रूटीन बाय वे ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विस इज रिवेन्यू इन नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी होंगे जो आपको लाइक डिफाइन एग्रीकल्चर इनकम और एग्जांपल, फिर डिफरेंस बताना है आपको एग्रीकल्चर इनकम और पार्शियली एग्रीकल्चर इनकम में। फिर कैपिटल रिवेन्यू और सॉरी, रिवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम दोनों में क्या डिफरेंस है वो बताना है, ठीक है। सो होप्स आपको वीडियो समझ में आ गई। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।